हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के किस निर्वाचन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था? तो शशि थरूर जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने सांसद का चुनाव, किसका? सांसद का चुनाव जो है वो कहाँ से जीता है? तो इन्होंने जीता है तिरुवनंतपुरम, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है, सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद किसको युवा और खेल मंत्रालय आवंटित किया गया था? तो युवा और खेल मंत्रालय ये किसको आवंटित किया गया था? ये किया गया था किरेन रिजिजू, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू खाता, इस पे ब्याज मिलता है, इसी पे ब्याज नहीं मिलता। जो करंट अकाउंट होता है इसको क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता, बाकी हर खाते पे ब्याज, लगभग सभी खातों पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, यानी ऑप्शन डी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया है जिसका नाम है, तो नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक पेमेंट भुगतान यानी पेमेंट ऐप जो है वो बनाया था। तो उस ऐप का नाम क्या था? उस ऐप का नाम था भीम। क्या था? भीम ऐप का नाम था। तो ऑप्शन जो है सी एकदम ठीक है, भीम ऐप उसका नाम था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो जो थे, भारत के वायसराय थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी जो हत्या थी किसने की थी? तो इनकी हत्या किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, इनकी हत्या की थी शेर अली, क्या? शेर अली आफरीदी। क्या? शेर अली आफरीदी ने इनकी हत्या कर दी थी। कब? 8 फरवरी। कब? 8 फरवरी 1872 को इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो कि कहाँ की राजधानी है? जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार की। कहाँ की? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, तो यहीं पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी? तो रामविलास पासवान जो हैं वो किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? वो लोक जनशक्ति पार्टी, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कौन सा बैंक है जो चुनावी बॉन्ड जारी करता है? तो चुनावी बॉन्ड जो है वो भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है?
गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। और गोदावरी नदी जो है वो ये जो भारत की दूसरी प्रायद्वीप नदियां हैं उनमें सबसे क्या है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है। और इसको इसको क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, इसी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ, महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। और इसकी अगर लंबाई पूछी जाए तो लंबाई इसकी लगभग 1465 किलोमीटर होती है, ठीक है। और गहराई इसकी लगभग कितनी, 17 फीट इसकी लगभग की गहराई है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को। ऑप्शन डी एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजामिन फ्रैंकलिन की किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंत में बिजली की क्षण के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इनको कौन सी एक्टिविटी ऐसी थी जिसने किसके लिए प्रेरित किया, बिजली की समझ में, बिजली की बेहतर समझ के लिए प्रेरित किया था। पतंग उड़ाना, घुड़सवारी करना, नदी में तैरना या पियानो का अभ्यास करना। तो इनको जो है पतंग उड़ाना, पतंग को उड़ते हुए देखकर इनको बिजली के बारे में पता चला, बिजली के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझ आई और फिर इन्होंने क्या किया, बिजली के क्षण का आविष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि बिजली की क्षण का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप है। तो स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है, स्विफ्ट का पूर्ण रूप है सोसाइटी फॉर, इसका मतलब सोसाइटी फॉर, और डब्ल्यू से वर्ल्ड वाइड, फिर आई से इंटर बैंक, आई से इंटर बैंक हो गया, और एफ से हो गया फाइनेंशियल, क्या, फाइनेंशियल, और टी से टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। तो यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन डी जो है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलगावी शहर किस राज्य में है। बेलगावी को ही बेलगांव भी बोलते हैं, क्या, बेलगांव। तो बेलगांव शहर कहाँ स्थित है, तो ये है कहाँ, कर्नाटक, कहाँ, कर्नाटक। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक प्रसिद्ध जेल भी है, यहाँ एक जेल है जहाँ पर कौन रहे थे, वीर सावरकर, कौन, वीर सावरकर यही इसी जेल में यहीं पर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम पता है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कंप्यूटर की कहाँ पर होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, कहाँ पर, कंप्यूटर के ये मदरबोर्ड में होता है, मदरबोर्ड में ये होता है, ठीक है। और ये मदरबोर्ड में होता है, और इसका काम क्या होता है, ये एक टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं,
इसको रैम जो है कंप्यूटर सिस्टम की, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य मेमोरी भी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मुख्य मेमोरी भी इसी को बोलते हैं, किसको, रैम को। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो 124वां संशोधन विधेयक जो है ये किससे संबंधित है? ये आरक्षण से, किससे, ये आरक्षण से संबंधित है। कौन सा आरक्षण? 10% आरक्षण। किसको? जनरल कैटेगरीज को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी इकोनॉमिकली वीकर। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर को 124वें संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण उपलब्ध कराया गया था। तो यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है, आर्थिक आरक्षण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा गया किसी यौगिक को कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? यानी कोई भी अगर तत्व, कोई भी यौगिक है, कोई भी क्या है, अगर कोई भी यौगिक है और ये कहना है कि अगर इसको कार्बनिक यौगिकों में शामिल करना है, किसमें, कार्बनिक यौगिकों में अगर इसको शामिल करना है इस यौगिक को, तो इसमें कौन सा ऐसा तत्व होना चाहिए कि इसको हम इसमें शामिल कर सकें? तो ऑब्वियसली इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कार्बन होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन मौजूद होता है, यानी कार्बन इसमें ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है, करेक्ट है। और सबसे कार्बनिक यौगिकों में सबसे जो छोटा यौगिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटा यौगिक जो है वो क्या है, CH4 यानी मीथेन। क्या बोलेंगे, CH4, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथेन। ठीक है, तो ये जो मेथेन है ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र है। क्या है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 72वां वार्षिक कांस्य फिल्म महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 72वां वार्षिक कांस्य फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? वो आयोजित किया गया था फ्रांस में, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो द्वारकाधीश मंदिर जो है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। किसका? भगवान श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का एक मंदिर है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? द्वारका में। द्वारका में, कहाँ द्वारका? गुजरात, गुजरात के द्वारका में ये स्थित है। ठीक है, गुजरात के द्वारका में स्थित है। और ये एक 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर है। 72 स्तंभों वाली 5 मंजिला जो इमारत है उसका क्या है, उसका उस मंदिर का 5 मंजिला इमारत जो है उसका मुख्य मंदिर है। और जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी इसी को जानते हैं। किसको? इसी ये जो द्वारकाधीश मंदिर है इसी को जगत मंदिर, जगत मंदिर, और किस नाम से जानते हैं? निज मंदिर, निज मंदिर, निज मंदिर नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, और ये मंदिर किसके किनारे बसा हुआ है? ये मंदिर जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? गोमती नदी, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी की माँ कौन थी? तो महात्मा गांधी की माँ कौन थी? ये तो सबको ही पता होगा, कौन थी? पुतली बाई, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। और पुतली बाई का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1839 में। ठीक है, कहाँ पर? ये हुआ था जूनागढ़। कहाँ? जूनागढ़ में, जूनागढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, ये भी याद रखेंगे। और पुतली बाई का देहांत कब हो गया था? 1891 में इनका देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? तो उबंटू जो है वो एक
क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये लॉन्च कब हुआ था, सबसे पहले ये 2004 में आया था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ये 2004 में सबसे पहले आया था, ठीक है। और ये लाइनक्स पर आधारित है, किस पर, लाइनक्स। तो ये डेबियन लाइनक्स पर आधारित है, ठीक है। और ये हर साल 2 संस्करण निकालती है अपने, हर साल कितने, 2 अपने संस्करण निकालती है, ठीक है। और तो इसका जो कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान है, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अमोनिया, क्लोरीन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध किस में आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉर्मूला क्या है, H2S, फार्मूला क्या है इसका, H2S। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ज्वलनशील, क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ये ज्वलनशील होती है। और अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है तो ये क्या हो जाती है, विस्फोटक, यानी अगर ये ऑक्सीजन से संपर्क कर लेती है तो इसमें विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये विस्फोटक हो जाती है। तो फॉर्मूला भी याद रखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, H2S है। तो ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्रेटा थनबर्ग किशोरों की प्रिय वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता किस यूरोपीय देश से हैं। यानी ग्रेटा थनबर्ग जो हैं, ग्रेटा थनबर्ग जो किस पे काम करती हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटा थनबर्ग जो है वो कहाँ की हैं, ये स्वीडन की हैं, कहाँ की, ये स्वीडन की रहने वाली है। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरे बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है। यानी मोहिनीअट्टम जो नर्तकियाँ होती हैं, मोहिनीअट्टम जो नृत्य होता है उसमें जो नाचने वाली औरतें होती हैं वो किस रंग की साड़ी पहनती हैं, तोतई हरी या हरी, समुद्री नीली, नीली, सफ़ेद या हल्का सफ़ेद, गहरी लाल और लाल। तो इसमें से कैसी साड़ी पहनी जाती है, तो इसको याद रखेंगे कि सफ़ेद और हल्का सफ़ेद, कौन सा, सफ़ेद और हल्का सफ़ेद। ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। और ये मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ का त्यौहार है, ये भी याद रखेंगे, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक तो ये शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, शास्त्रीय नृत्य। और ये किस राज्य का है, तो ये भी याद रखेंगे, ये केरल राज्य का, कहाँ का, केरल राज्य का है, ठीक है, केरल राज्य का। और यहाँ का एक और शास्त्रीय नृत्य है उसको भी याद रखेंगे, कथकली, क्या, कथकली, कथकली कहाँ का है, ये भी केरल का ही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम का उप कप्तान कौन था। तो इंडिया का वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019 में, ठीक है, उसका कैप्टन कौन था, कैप्टन तो कोहली थे, विराट कोहली कैप्टन थे। और उप कप्तान यानी वाइस कैप्टन कौन था, तो वाइस कैप्टन जो थे वो थे रोहित शर्मा, कौन, रोहित शर्मा उप कप्तान थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा शतक भी लगाए थे और सबसे ज़्यादा रन स्कोरर भी थे। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो एकदम ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले इस विश्व कप में रोहित शर्मा ही थे, ठीक है। और इन्होंने शतक की दृष्टि से अगर देखें तो इनके शतक जो हैं वो किसके बराबर हो गए थे, श्रीलंका के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है कुमार संगकारा, क्या नाम है, कुमार संगकारा। इनके बराबर शतक एक ही विश्व कप में इनके बराबर शतक इन्होंने लगा दिए थे, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
2019 में 19 के लोकसभा चुनाव के बाद किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया? तो कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसको चुना गया? सोनिया गांधी को, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के अपने पहले मैच में किसको हराया था? तो बांग्लादेश का मैच जो है, पहला मैच जो था उसने बांग्लादेश ने जीता था, ठीक है। तो बांग्लादेश ने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था, ठीक है। तो इसने सबसे बांग्लादेश जो है विश्व कप 2019 जो थी उसमें बांग्लादेश ने 330 रन बनाए थे, जो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। पहली एशियाई टीम है जो 330 रन बना पाई थी, ठीक है। और पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका को कितने रन से हराया था? 21 रन से। कितने रन से? 21 रन से हरा दिया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।